नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं क्राइम खुलासा न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा से है, जहां पर तहसील सदर गोंडा अंतर्गत ग्राम पंचायत रनियापुर करीब 4.5 बीघा गाटा संख्या 329 नवीन पड़ती की भूमि है। जिस नवीन पड़ती के कुछ हिस्से में तो पंचायत भवन बना हुआ है और शेष भारी जमीनों पर उस ग्राम पंचायत के रामकिशन एवं माता प्रसाद द्वारा कुछ हिस्से में मकान बनाकर कब्जा किया गया। तो कुछ जमीन पर छप्पर रखकर पूरे गांव का रास्ता बाधित कर दिया, तो कुछ जमीन पर वैसे कब्जा कर लेना चाहते हैं, जबकि उस नवीन पड़ती की जमीन में आईसीसी सेंटर बनाए जाने हेतु ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्ताव किया गया है। जिसकी जानकारी होने उन दोनों दबंगों द्वारा ग्राम प्रधान से नाराजगी व्यक्त की गई और दोनों दबंग उन सरकारी भूमि पर आरसीसी सेंटर नहीं बनवाने दे रहे हैं। और जब प्रधान पति जय जय राम उस जमीन पर आरसीसी सेंटर बनवाने हेतु मौके पर जाते हैं तो दबंगों द्वारा उन्हें मारने की धमकी देकर मौके से खदेड़ लिया जाता है। जिस संबंध में ग्राम प्रधान व उनके पति जय जय राम द्वारा उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन अब तक दबंगों के विरुद्ध किसी प्रकार की ना तो कोई कार्यवाही की गई और ना ही उनके कब्जे से सरकारी जमीन मुक्त कराई गई, जिससे दबंगों का हौसला बढ़ा हुआ है और वो कर रहे थे जल्दबाजी में कब्जा। जब ग्रामवासियों द्वारा उन्हें रोका गया तो उनसे की गई लड़ाई और कहा गया कि मैं हरिजन हूँ, तुम्हारे खिलाफ हरिजन एक्ट और बलात्कार जैसे मुकदमे लिखवा दूंगा। देखिए क्राइम खुलासा न्यूज के साथ खुद पीड़ित की जुबानी। जी भैया, अपना नाम बताओ। अनिकेश तिवारी। पिताजी का नाम? शैलेंद्र कुमार तिवारी। थाना? खरगोपुर। तहसील? गोंडा। जिला? गोंडा। बताओ आपका क्या मामला है? सर, हमारे घर के सामने एक नवीन पड़ती का जमीन पड़ा हुआ है। गाटा संख्या जानते हो? जी। क्या? 329। अच्छा, कितनी जमीन है? लगभग 4.5 बीघे है। अच्छा। फिर उसके बाद में वहाँ पे जो है उसमें एक सोनकर है, माता प्रसाद सोनकर और रामकिशन सोनकर हैं, जो उस पे कब्जा करना चाहते हैं, जबकि उस पे आरसीसी सेंटर बनवाने का प्रधान ने प्रस्ताव दिया है तहसील में। फिर उसके बाद में जो वो प्रस्ताव दिए तो फिर हमने उनको कब्जा करते हुए देखा। तो मैं वहाँ पर जाके पूछने लगा कि आप भाई साहब ये कब्जा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि ये मेरी जमीन है, जबकि उस पे वो घर भी बना चुके हैं और उसको हाँ घर भी बना हुआ है हाँ उसी सरकारी जमीन में, और उसके आसपास भी कब्जा कर चुके भी हैं और कर भी रहे हैं। उसके आसपास जो कब्जा पहले से कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो मैंने सुना कि ये आरसीसी का सेंटर बनने वाला है, तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये क्यों कर रहे हो, इस पे तो आरसीसी बनने वाला है। तो फिर उन्होंने बोला कि ये तो मेरी जमीन है, तो तुम इसमें क्यों बोलने आए हो? तो मुझे लगा कि ये सरकारी जमीन तो मुझे बोलना चाहिए थोड़ा बहुत। तो मैंने जब उनसे बोलने लगा तो उन्होंने मुझे मतलब मारने की कोशिश की, हस्तक्षेप किया और मुझे थप्पड़ भी मारे। तो मुझे यहाँ हल्ला हुआ, जिससे मेरी माता जी और मेरी बहन ने आकर मुझे छुड़ाने की कोशिश की, तो उन्होंने भी उनको मेरी बहन को मेरी माता को भी मारने की कोशिश की। कौन कौन से लोग थे जिन लोगों ने तुमको मारा? रामकिशन के पत्नी थी और उनकी बेटियां थी। अच्छा। जी। अच्छा। जिनका नाम खंचर, रुक्मीन, पूसू ऐसे करके है। अच्छा जी। ये सब पहले तुमको लिपट करके मारे? जी। और इसके बाद तुम्हारी मम्मी जी तुम्हारे? जी। अच्छा, बस इतना ही क्या और कुछ? जी अभी और भी है। क्या कहे? वो उन्होंने बोला कि आपको अगर तुम ज्यादा बोल रहे हो तो तुम्हारे ऊपर अभी आओ, तुमको बलात्कार लिखवा दूंगा, जबकि हमारे पास इसका प्रूफ भी है, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। ये किसने कहा था तुम्हारे खिलाफ बलात्कार? रामकिशन की लड़की ने। क्या कहा? कि आओ तुमको भी बलात्कार में लिखवा देंगे हम। प्रूफ है तुम्हारे पास? वीडियो है मेरे पास। हमारे पास वीडियो? हाँ वीडियो है। उसने कहा है कि तुम्हारे खिलाफ बलात्कार? हाँ, बलात्कार लिखवा देंगे और हरिजन एक्ट लगवा देंगे। तुम ज्यादा बोलते हो, तुम पढ़ते लिखते हो, तुम्हारी जिंदगी भी ध्वस्त कर देंगे। अच्छा, ये कहा? हाँ। ये बताओ, इस समय क्या कोई गवाह है? जी है। जी हैं। अच्छा। ये भी हैं। ये बताओ जी, उन्हीं लोगों ने लिपट करके मारा कि कोई और जो है था? नहीं, उनके रिश्तेदार में उनको अपने बहन बहनोई को बुलाकर रखे थे, जिनका नाम दाता राम है। वो यहाँ के निवासी भी नहीं है, उनको बुलाकर यहाँ रखे थे, जबकि उन्होंने भी कब्जा करने की शुरुआत की। हाँ। उनसे ही कब्जा करवाए लगे, जिससे उन्होंने पहले मुझे बोला, फिर उनको रोकने गए तो उन्होंने भी लिपट के मुझे मारा। अच्छा, उन लोगों ने? हाँ, उन लोगों ने भी मारा। रिश्तेदार भी उनके? हाँ, उनके से रिश्तेदार। हाँ जी भैया, अपना नाम बता दो। आशुतोष श्रीवास्तव। अच्छा, इसी गांव में रहते हो? जी। ये बताओ, जो कल लड़ाई हुई है उस बारे में, जो इस बच्चे ने कहा है कि जो है पहले हमको मारी, इसके बाद हमारी मम्मी और बहन को भी मारा, और इसके बाद में जो है ये कहा बलात्कार लिखवा दूंगी। हाँ, ये बात सही है। ये बात सही है? तुम्हारे सामने कहा? मेरे सामने कहा, मोबाइल में रिकॉर्ड भी है। ये बात सही है? यस। तुम अपना नाम बताओ। विकास। सही से खड़े हो जाओ। क्या नाम है? विकास वर्मा। इसी गांव में रहते हो? इसी गांव में रहते हो।
ये बताओ जो इन्होंने कहा बिल्कुल सही है? हाँ सही है। सही है। हाँ, तुम्हारे सामने कहा था बलात्कार लिखवाऊंगी। हाँ हमारे सामने ही कहा था। बहुत सारे लोग को। भैया अपना नाम बताओ। राहुल। राहुल, ये बताओ जो इसने कहा है बिल्कुल सही है? हाँ सर बिल्कुल सही। सही है। आपने क्या देखा? मैंने देखा सर इसके मम्मी को और भाई को लोग मार रहे थे हाँ। और लड़की बोली हम तुमको बलात्कार के केस में फंसा देंगे। हाँ बलात्कार केस में हाँ, फंसाएंगे। हरजन लगवाएंगे। हरिजनक भी लगवाने की बात है। हाँ। अच्छा ठीक है। कुमार तिवारी। हेलो कुमार तिवारी, बताओ जो बच्चे ने कहा है कि इसको धमकी दी गई हरिजनक में फंसाऊंगी सही है। और बलात्कार में फंसाऊंगी, सही है? सही है। सही है। सही है। हाँ। भैया आप बताओ। संतोष कुमार जी, इसी गांव में रहते हो? इसी गांव में। जो इन्होंने कहा बिल्कुल सही है? हाँ सही है सर। आपने सुना है? हाँ ये बोल रहे हैं नेता बनोगे आपको बलात्कार में लगा देंगे और क्या नाम का बलात्कार में कर देंगे और ये लगा देंगे हरजनेट लगवा देंगे। अच्छा उसने कहा है? हाँ और लपट के खुद घर भर मारे हैं और लटके उटके। उनकी लड़की एक ही बहुत गड़बड़ी, वही सब ने उनका कहा सरकारी है। जमीन पर कब्जा? हाँ सरकारी जमीन में कब्जा भी कर रहे हैं और उसकी लड़की जो है एक वही कह रही है कि मैं बलात्कार लगवा देंगे हरजनेट लगवा देंगे। अब बहुत नेता बन रहे हैं।